भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस के चैप्टर 16 के में हम आ गए हैं और चैप्टर 16 एक बार इसको फटाक से मैं प्रीवियस सीआरपीसी से कर देता हूं आपको। ये हुआ करता था आपका धारा 202 नहीं, ये अभी है 223 टू 4 सेक्शन है 226 तक, ठीक है। और ये सेक्शन जो है कंप्लेन टू मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट के पास जो कंप्लेन आती है उसको कैसे इंटरटेन करता है मजिस्ट्रेट, उसके बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। तो उसमें आज हम अभी देखेंगे 223 वाला सेक्शन, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट, मतलब कंप्लेनेंट, ठीक, कंप्लेनेंट जो आया, जो शिकायत करता आया, उसकी एग्जामिनेशन कैसे करेगा मजिस्ट्रेट, उसकी भी एग्जामिनेशन। अब इसमें लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, बट इसका क्या होता है कि एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट एंड विटनेस, उसके गवाहों के भी कंप्लेन करेगा। ये कब स्टार्ट होता है मैं आपको बता चुका हूँ कि जब 210 में कंप्लेन होती है तो 3 तरह से कंप्लेन होती है, ठीक है। या सीआरपीसी में पहले ये 190 हुआ करता था, ठीक है, ये सीआरपीसी में हुआ करता था, ये बीएनएसएस में है। इसमें था पीसीआई, ठीक है, मतलब सीपीआई, ठीक है। सीपीआई मतलब कंप्लेनेंट, 3 तरह से कॉग्निजेंस लेता था वो कंप्लेनेंट के द्वारा, पुलिस रिपोर्ट के द्वारा, और तीसरा है इंडिविजुअल लेवल पे, जज अपने इंडिविजुअल सुमो मोटो के स्वतः संज्ञान लेके भी वो एग्जामिनेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसमें जो पहले हुआ करता था 191 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, वो अब हो गया 210। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ये बात कर रहा है सिर्फ इसके लिए, कंप्लेनेंट के लिए, सिर्फ इस पार्ट के लिए बात कर रहा है, या 210 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, इसके लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो पुलिस रिपोर्ट आएगी या इंडिविजुअल लेवल पे आएगा तो उसका अलग प्रोसीजर होता है एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। तो हम देखेंगे कि जब भी मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेन आता है तो वो आता है 210 सब क्लॉज 1 का ए के जरिए, या 210 सब क्लॉज 1 बी एंड सी के जरिए। तो इसके जरिए बात कर रहा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ए मजिस्ट्रेट हैव जुडिक्शन ऑफेंस ऑफ कंप्लेंट सैड एग्जामिन ऑन ओथ, ठीक है। पहले तो कंप्लेनेंट, जो कंप्लेनेंट है उसको ओथ पे, ठीक है, ओथ पे जो है एग्जामिन करेगा, और जो भी वो कंप्लेन लिखेगा वो रिड्यूस इन राइटिंग होगा, ठीक है। इस सेक्शन में कुछ ऐड किया गया, प्रोटेक्शन दिया गया पब्लिक सर्वेंट के लिए, इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। सीआरपीसी में ऐसा नहीं था बट बीएनएस में ऐसा किया गया है, उसको आप देखिएगा, ठीक है। पहले तो एग्जाम में ओथ किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा ओथ पे, कंप्लेन एंड विटनेस के प्रेजेंस पर उसको, कंप्लेन विटनेस को ओथ पे वो किया जाएगा, और जो सब्सटेंस है एग्जामिनेशन का वो रिड्यूस इन राइटिंग होगा, ठीक है। और रिड्यूस इन राइटिंग होगा और साइन होगा, क्योंकि ये सीरियस मैटर है, मजाक नहीं चल रहा। साइन बाई शिकायत करता, ठीक है, कंप्लेनेंट एंड विटनेस, दोनों लोग शिकायत करता और दोनों लोग जो है उसको साइन करेंगे, क्योंकि कल अगर ये झूठा साबित हुआ तो हो सकता है आप जिसके खिलाफ कंप्लेन करने आए हो आप पे डिफेमेशन या कुछ और भी मुकदमा कर सकता है, ठीक है। तब जाके ये कॉग्निजेंस लेगा मजिस्ट्रेट, लेकिन ये सीआरपीसी में ऐड नहीं था। अभी जो बताने वाले हैं ये बीएनएस में ऐड किया गया है, ये प्रोविजो जो मैं प्रोविजो बता रहा हूँ आपको। पहले क्या होता था कि ये एग्जामिनेशन रिटन में ले लिया गया, कंप्लेनेंट और विटनेस का साइन हो गया, पहले अपॉर्चुनिटी मजिस्ट्रेट जो है, जो एक्यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए ये है, ये एक्यूज़ है और ये विक्टिम है, ठीक है। विक्टिम गया थाने नहीं सुना, एसपी के पास गया, एसपी नहीं सुना, ठीक है। तो एसपी के पास गया, एसपी नहीं सुना, तो 190 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और 210 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत तो मजिस्ट्रेट के पास गया। तो मजिस्ट्रेट क्या किया, सब रिटर्न कर लिखवा लिया, साइन करवा लिया सब। तो पहले क्या होता था, इसको सुना नहीं जाता था, सीधे नोटिस जारी कर दी जाती थी। लेकिन अब लिख रहा है प्रोविजो में कि नो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस शैल बी टेकन बाय मजिस्ट्रेट विदाउट गिविंग एक्यूज अपॉर्चुनिटी टू हर्ड। तो इसको बुलाया जाएगा, ये सब हो जाएगा तो इसको बुलाया जाएगा, कॉल किया जाएगा, आजा भाई अब तू बता क्या मैटर है, सुना जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रोविजो दिया है, प्रोविजो कंप्लेन इज मैंड राइटिंग एंड नीड नॉट एग्जामिन एंड विटनेस, ठीक है। अगर अगर कह दिया कि अब ये सब राइटिंग वेटिंग में खेल हो गया, ठीक है, राइटिंग हो गया, साइन हो गया, ठीक है, कंप्लेनेंट का उसका, तो मजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट विटनेस फर्दर इफ मजिस्ट्रेट मेक ओवर। अगर ये मजिस्ट्रेट को लगा कि हमारा मैटर नहीं किसी और को है, वो मेक ओवर करने हैं, किसी को मेक ओवर करना है,
ठीक है। तो वहाँ जाने के बाद यही नाटक फिर नहीं शुरू होगा, फिर साइन एग्जामिनेशन फिर नहीं होगा, एक बार हो गया सो हो गया, ठीक है। पहला है इफ़ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग ऑन डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटी और कोर्ट हैज मेट द कंप्लेंट, ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी के अनुसार हुआ हो तब, और इफ़ मजिस्ट्रेट मेक ओवर द केस इंक्वायरी ऑन ट्रायल एंड द मजिस्ट्रेट मेक ओवर 212, ठीक है। कह रहा है इन दोनों मैटरों में दोबारा जब मजिस्ट्रेट उसको मेक ओवर करेगा, किसी को भेजेगा, एक बार हो गया भाई, एक बार क्या हो गया, मैटर को राइटिंग में लिख दिया गया, साइन हो गया, ठीक है। किसके किसके साइन हो गए, 2 लोगों के, जो आया था शिकायत करता उसका प्लस विटनेस का, विटनेस यदि कोई है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर ये मेक ओवर होता है, ठीक है, तो अब दूसरे मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो यही कांड सब वहाँ फिर नहीं होगा। ये सब क्लॉज बी है। सब क्लॉज ए क्या कह रहा है, सब क्लॉज ए कह रहा है कि यदि मैटर 195 वाला है, 215 बीएनएस का, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर जज के खिलाफ कंप्लेंट मैटर है, तो उन सब मैटरों में दोबारा ये सब काम नहीं होगा, जो होना था हो गया, ठीक है। अब इसका प्रोविजन दिया है कि मजिस्ट्रेट मेक ओवर द एंड द हाँ एग्जामिन कंप्लेन द लेटर नीड नॉट एग्जामिन। सिंपल सी बात है यार, बार बार एग्जामिन करोगे फिर ये टाइम टेकन होगा ना, ये बार बार आप नहीं करोगे। अच्छा, ये जो सेक्शन ऐड किया गया है सब क्लॉज 2, ये सीआरपीसी में नहीं होता था और ये बहुत ही गड़बड़ है, ठीक है। अब देखिए ये सब सेक्शन 2 ऐड किया गया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बीएनएसएस में ऐड किया गया है, ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था। क्या ऐड किया गया है कि यदि ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान यदि आप कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे मैं कोई एक कहानी सुनाता हूँ, आप उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए पुलिस वाला जांच के दौरान ही किसी से पैसा मांगा, ठीक है, ड्यूटी के दौरान वर्दी ही पहन के रोड पे कुछ गलत काम कर दिया, तो वो ये तो कल कहेगा कि हम ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले तो 24 घंटे, वो तो हमको लगता है सोने जाते हैं तो वर्दी उतारते हैं, हर समय ऑफिशियल ड्यूटी पे रहते हैं। तो ये जो प्रोटेक्शन डाला गया ना, ये सीआरपीसी में नहीं हुआ करता था कि अगर पुलिस वाला या ऑफिशियल ड्यूटी, नॉर्मली पुलिस वाले की ही बात हो रही है, ठीक है, नॉर्मली पुलिस वाले की बात होती है, अगर ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कांड किया है उसने, आप उसकी कंप्लेन करने आ रहे हैं, कब, ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, ड्यूरिंग, उस टाइम की यदि कंप्लेन करने आ रहे हैं, तो मेक असर्शन टू द सिचुएशन, उसको बुलाया जाएगा, आजा भाई, और अपना कांड सुना और बता क्या हुआ है, ठीक है, हर्ड किया जाएगा। तो इसका जिक्र तो ऊपर प्रोविजन में दिया गया है। इसका जो सब क्लॉज बी है वो बहुत बेकार दिया है, ये रिपोर्ट कंटेनिंग फैक्ट सर्कमस्टेंस और इंसिडेंट फ्रॉम ऑफिसर सुपीरियर। मान लीजिए आप किसी एसआई की, ठीक है, विवेचना अधिकारी है, उसने कांड किया है ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान, आप कोर्ट में गए, तो कोर्ट क्या करेगी, इसके एसएचओ से नहीं, इससे एसएचओ से नहीं तो इसके डीएसपी से, सब इंस्पेक्टर के डीएसपी से फर्स्ट कहेगा कि एक काम करो, थोड़ा सा आप जांच करो, इंसिडेंट फ्रॉम ऑफिसर सुपीरियर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट सर्कमस्टेंशियल फैक्ट की एक रिपोर्ट मंगाएगा कि आप रिपोर्ट लगाओ, देखो बताओ क्या हुआ है ये। तो ये जो रिपोर्ट लगाएगा, ठीक है, उस रिपोर्ट पे, ठीक है, वो कॉग्निजेंस लेगा, उस रिपोर्ट पे। मजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेंट, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, जब तक ये रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, लिखा है मजिस्ट्रेट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट ऑफ एनी ऑफेंस। तो ये रिपोर्ट आ जाएगी तभी वो जो है मजिस्ट्रेट साहब आगे इसकी सुनवाई करेंगे। ये प्रोटेक्शन लगा दिया गया और इस पूरे सेक्शन की बंटाधार कर दिया गया।